हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 7 विषय सामाजिक अध्ययन कक्षा 10 हमारी डेट 22 जुलाई के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसाधनों का संरक्षण। जैसे हमें पता है किसी देश के आर्थिक विकास में संसाधन मूलभूत आवश्यकता है ना। अर्थव्यवस्था का प्रत्येक क्षेत्र, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, कृषि हो, उद्योग, परिवहन में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। सब में जो खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, उनकी जरूरत होती ही होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेन है, बसेस हैं, ये किससे बनी है? लोहे से बनी है। लोहे ये सब क्या है? खनिज है, जिसकी आवश्यकता धीरे धीरे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा मतलब हम ये चीज़ें बना रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, तो वो ख़त्म ही तो हो रहे हैं ना। तो लेकिन वो तो क्या है, वो तो सीमित है। इतना थोड़ी है कि आप कितना भी ले लो, वो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। अतः संसाधनों के संरक्षण बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए वो बहुत आवश्यक है, उनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे बचा सकते हैं? खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। खनिजों का प्रयोग सुनियोजित एवं सतत पोषणीय तरीके से करना की आवश्यकता है। मतलब आप एक प्लान बना के पूरा तरीके से अगर यूज करोगे तो हम उनको बचा सकते हैं। दूसरा, निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागत उपाय प्रयोग करने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना है। मतलब कि लागत कम हो और कम से कम चीज़ों वो हमें मिल जाए, कम कम के उसमें, तो वो एक मतलब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि ऐसा हो सकता है ना। तीसरा है संसाधनों का पुनः चक्रण एवं पुनः प्रयोग। दोबारा से उनको यूज करना, दोबारा से उनको रिसाइकल, रीयूज है ना, जो 3R होते हैं, ठीक है, उस तरीके से करना। अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करना, मतलब उनकी जगह अगर हमारा काम किसी और चीज से चल सकता है तो वो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। उसके बाद आता है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय। देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। मतलब हम जैसे सौर ऊर्जा तो खत्म होने से रही है, अब ये तो है नहीं कि सूरज खत्म हो जाएगा एक दिन। जो सूर्य है उसकी जो उसकी ऊर्जा है वो तो बहुत ज्यादा है ना। तो हम उनको प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसी ऊर्जा जो हमारी मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इसको हम बचा सकते हैं। सोलर एनर्जी अगर हम लगा लें, सूर्य ऊर्जा को यूज कर ले, है ना। निजी वाहन के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग कर ले, कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि रोज हम अपनी अपनी स्कूटी, बाइक, गाड़ियां लेके घूमने की बजाय हम क्या कर लें, जो सरकार के द्वारा ट्रेन, बस है, उसी में चले जाएं, ठीक है। जितने कम से कम व्हीकल होंगे, ठीक है, संसाधन हमारे बचेंगे ना। जब उपयोग ना हो रहा है तो बिजली को स्विच को बंद कर देना, ठीक है। अगर आप रूम में काम नहीं कर रहे हो तो लाइट, पंखा सब कुछ बंद करना। ये सारी चीजें, ये आदतें अच्छी हैं और बचाती हैं हमारी ऊर्जा को। ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग, जैसे ऐसी चीजें लो जिसमें कम से कम ऊर्जा लगे। जैसे एलईडी लाइट है, बल्ब में पहले ज्यादा लगता था लेकिन अब एलईडी में कम ऊर्जा लगती है। तो ऐसी ही चीजें का प्रयोग करना बचा सकता है, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ है ऊर्जा संसाधन इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि यह कहा जाता है जिनकी जो जरूरत है उसको, एक कोटेशन है जिससे हमें पता लगता है कि कितने ज्यादा जरूरी है वो। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। जितनी ऊर्जा बचाओगे उतना ही उसका उत्पादन होगा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। आज की वर्कशीट में ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं, जिनके तीनों के तीनों हम सॉल्यूशन कर लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है आपका, संसाधनों के संरक्षण हमारे लिए क्यों आवश्यक है, बताओ। तो देखो, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए संसाधन मूलभूत आवश्यकता होती है उनकी। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे कृषि, उद्योग, परिवहन, कोई भी क्षेत्र हो, सबको खनिज और ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता होती है। लेकिन संसाधन क्या है? सीमित है, कम है, इतने नहीं है कि आप उसको कितना भी यूज करता रहो, खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए उनको, उनका संरक्षण करना सख्त जरूरी है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, आप अपने दैनिक जीवन में खनिज संसाधनों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा था खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय क्या क्या थे। पहला, खनिजों का उपयोग सुनियोजित और टिकाऊ तरीके से किया जाना चाहिए, पूरा प्लान तरीके से। कम लागत पर निम्न श्रेणी के अयस्कों के उपयोग के लिए नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना, ठीक है ना, कि नई जो तकनीक है उनको अपनाना, ठीक है। उसके बाद है संसाधनों को पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करके, दोबारा से उन्हीं का प्रयोग करके, ये नहीं कि वेस्ट कर रहे हैं, एक यूज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, इस तरीके से नहीं, ठीक है। और चौथा है अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग करके, कि आप उसकी जगह अगर कुछ और यूज कर सकते हो, किसी और चीज से काम चल सकता है तो वो करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। चलते हैं जो आखिरी प्रश्न है हमारी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 3। ऊर्जा की बचत
ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन है। तो कुछ उदाहरण के द्वारा आपको ये व्याख्या करनी है। तो देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ऊर्जा क्या है, सबसे ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था की सभी क्षेत्र किसी न किसी स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता करते हैं, है ना, होती है। तो उदाहरण के लिए जैसे देश का नागरिक है, जो सबसे आसान काम कर सकता है वह है जब उच्च बिजली उपयोग में ना हो तो उसे बंद कर दें। ठीक है, इस उदाहरण से आप देख सकते हो, सबसे आसान है काम हमारा और उससे बचत भी होती है। तो निजी वाहन की बजाय सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें हम। ठीक है, ऊर्जा के उपरांगत स्रोतों पर स्विच करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बचत कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। तो तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।